आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं IFV एग्रो इंडस्ट्रीज़ के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो IFV एग्रो का ये 1 डे का चार्ट है और ये शेयर है बहुत लंबे समय से साइडवेज में, और ज़्यादातर साइडवेज में ही रहता है। मतलब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से साइडवेज में था शेयर, बस फ़र्क ये है थोड़े वाइड रेंज में था साइडवेज में, फिर यहाँ थोड़ा सा इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करी, एक बड़ी बुलिश कैंडल बना के 20% की तेज़ी की, फिर वापस से साइडवेज में चला गया। मतलब मार्केट ऊपर गया तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर गया, जब मार्केट नीचे आया तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर आया, तो साइडवेज में रहता है, मतलब ऐसे साइड में घूमता रहता है। तो साइडवेज वाला शेयर है, तो ये अपना ट्रेंडिंग प्राइस पकड़ने में तो इसे दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन साइडवेज शेयर में ये होता है कि अपने ऊपर की तरफ के लेवल होते हैं उन पे जरूर जा सकता है। तो ऐसे में इंसान पोजिशनल्स में ट्रेड ले सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए ले सकता है, कुछ दिनों के लिए ले सकता है, उसमें ऐसे फ़ायदा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक समझने वाली बात है। साइडवेज का शेयर है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर आसानी से किया जा सकता है, ट्रेंड पकड़ना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए। सबसे पहले तो मैंने नेचर ऑफ शेयर की बात की थी, ये बताना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि IFV एग्रो इंडस्ट्री है, ये बहुत ही कम वॉल्यूम वाला शेयर है, मतलब शेयर कोई महंगा नहीं है। 485 का प्राइस है इसका, और देखिए वॉल्यूम कितने हैं, 3,500 रुपये के। 3, 4, 5,000, 2,000 इतने वॉल्यूम रहते हैं, तो थोड़ा मैनिपुलेट करना आसान है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो IFV एग्रो का एनालिसिस देखने के लिए इच्छुक है, ठीक है। तब यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, कुछ समय से एक नीचे की तरफ कुछ लेवल्स, मतलब कि ये लेवल्स नीचे, यहाँ पे, और ऊपर की तरफ कुछ लेवल्स यहाँ पे। तो अगर हम इन लेवल्स को देखें तो एक रेंज हमें फॉर्म होते हुए दिखेगी, यहाँ देखिए इस तरीके की रेंज। तो इस रेंज का क्या है, जब प्राइस किसी भी इसी तरीके की रेंज को तोड़ता है और ब्रेकआउट देता है तो हमें तेज़ी देखने को मिलती है काफ़ी। इसमें भी हमें इस तरीके की तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है, जो ब्रेकआउट होता है, मतलब मान लीजिए शेयर ये है या इस तरीके का कोई भी शेयर है लो वॉल्यूम वाला, और इसमें जब रेंज ब्रेकआउट होता है तो सस्टेन करना चाहिए, और ये सस्टेन तब करती है तेज़ी जब इसके वॉल्यूम अच्छे हों। मतलब जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है, इस रेंज से बाहर निकलेगा शेयर, तो उस वाली कैंडल के वॉल्यूम अच्छे हो तभी तेज़ी कंटिन्यू रहती है, नहीं तो नहीं रह पाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, देखिए इसमें 20 के EMA के रेड कलर की लाइन 20 का EMA 20 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो इसका 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 478.82। इस शेयर ने हाई बनाया था 489 का, 485.60 का क्लोजिंग प्राइस है, और 6.17% की तेज़ी में बंद हुआ था कल, ठीक है। करीब 6.17% की तेज़ी में बंद हुआ था। अब ये है, वैसे तो उसको बढ़िया तब रहेगा जब ये रेंज को तोड़े, ठीक है, या मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो जब ये 516 के लेवल को तोड़े, ठीक है ना। अभी 485 का है, लेकिन आप इसे 50 की EMA के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 50 का EMA शेयर का मतलब पर्पल कलर की लाइन, जो कि है 498.84। अब इसके ऊपर निकले, मतलब 500 पे है तो बाइंग कर सकते हैं। आप से 500 पे बाय करेंगे तो पहला इसका लेवल यही होगा 516 का, इस रेंज का अपर लेवल। अगर ये इस रेंज को तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, जो कि लाइकली है, तो इसका अगला लेवल हो सकता है, क्योंकि देखिए फिर ये हरे रंग की लाइन है, इसका 100 का EMA यहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब करीब 520 के लेवल तक, ठीक है। अगर 520 के लेवल को भी पार कर लेता है तो इस वाली कैंडल के हाई पे, मतलब कि करीब 560 पे आ सकता है, सीधा 560 पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए रेंज ब्रेकआउट होगा, समझ रहे हैं। एक तो रेंज ब्रेकआउट भी होगा और 100 की EMA की भी प्राइस ऊपर चला जाएगा, इसलिए फिर इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर शर्त ये है, इसके वॉल्यूम थोड़े अच्छे होने चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वॉल्यूम 4-5 लाख में आया, 10 लाख में आया, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे इसका 3-4 हज़ार के वॉल्यूम आते हैं तो उससे ज़्यादा है, 3-4 गुना, 5 गुना, उसको जो बोलते हैं ज़्यादा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ऐसे ज़्यादा वॉल्यूम है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो ये 560 तक जा सकता है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम कम रहते हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो 560 तक जा सकता है। 560
तक अगर ये उसके भी आगे निकल जाता है तो 575 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 575 तक का लेवल यहाँ से देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि 50 की EMA के ऊपर जाए, सस्टेन करे, फिर इस लेवल के ऊपर निकले और सस्टेन करे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है कि इसके ऊपर निकले और वापस नीचे गिरना शुरू हो जाए, रेंज में अंदर आना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप फटाफट इसमें एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि कम बोलने वाला शेयर है ना, आसानी से फंस जाओगे नहीं तो आप, ठीक है। तो आप इस EMAs और इस रेंज के टूटने का इंतजार कर सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं अगर रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर रिस्क लेने से डर लगता है तो ये शेयर आपके लिए नहीं है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।